वॉलीबॉल देखा है? हाँ, पापा लोग संडे को मोहल्ले में खेलते हैं ना। वही ना जो बच्चे लोग पिकनिक शिकनिक पे खेलते रहते हैं। वॉलीबॉल खेला है, इजी है रे। ये वो वॉलीबॉल नहीं है। अब इंडिया देखेगा वॉलीबॉल का असली अंदाज। 8 टीम्स, एक मकसद। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 4 फरवरी से ऑन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। জনতার রায় বিরোধী না পৌর প্রতিনিধি, দেখতে চোখ রাখুন প্রতিদিন 24x7 নিউজে। শনিবার বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন ও সঙ্গী কাউন্সিলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাদের বৈঠকের এটি ছিল 19তম বর্ষ। জাতীয় কমিশন তফসিল জাতি সহ সভাপতি শ্রী অরুণ হালদার এই দিনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য অতিথি হিসেবে। এই দিন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, SBI, SC, ST, OBC এমপ্লয়িজ কাউন্সিলরকে সঙ্গী করে শ্রী অরুণ হালদারের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 150টি ল্যাপটপ বিতরণ করে ও ভীমরাও আম্বেদকর ও সাবিত্রীবাই ফুলেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা মণ্ডলের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক শ্রী প্রেম অনুপ সিনহা, সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী KL চৌহান, SBI, SC, ST, OBC এমপ্লয়িজ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল, শ্রী অরবিন্দ কুমার, শ্রী গণেশ ভাগমারে, শ্রী S মারিস্বামী, শ্রী রাকেশ কামলে, শ্রী স্বপন কুমার হালদার, শ্রী সুব্রত হাজরা প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। স্টেট ব্যাংকের এই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন সকলেই। জনতার রায় বিরোধী না পৌর প্রতিনিধি, দেখতে চোখ রাখুন প্রতিদিন 24x7 নিউজে। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति 3 साल के लिए नियुक्ति का है। ये पहली बार बंगाल से फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया इन बंगाल नॉमिनेटेड एज ए वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो मैंने जब ये शपथ लिया था उस दिन मैंने घोषणा किया था सारा देश में जब ये TN सेशन आने से पहले, जैसे इलेक्शन कमीशन को किसी को पता नहीं था, तो मैंने उस दिन ही बताया था जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को भी मैं जैसे बंगाल जैसे एक भूमि से मेरे को दायित्व दिया है, तो मैं पूरा देश भर को ये पहचान देंगे जो कैसे इस कमीशन पूरे देश भर में हर कम्युनिटी के लिए काम कर सकते, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। वो मैं अभी स्थापित कर दिया होगा सारा देश में। लास्ट 2 साल मैंने सारा देश में ऐसे ऐसे कदम उठाया है और बहुत सारे लोगों को सेफगार्ड दिया है। कम से कम 50 लोग जो लोग जिंदगी में सोच भी नहीं थे दोबारा उनको नौकरी मिल सकता है। छोटा छोटा गलती पकड़ के उसको नौकरी से निकाल दिया। उसके पास कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक वाइट पेपर में कंप्लेन देने के बाद एक सादा कागजे एक सिंपल एप्लीकेशन करले से एखान থেকে ন্যায় পেয়ে যায়। আমার এই যে জাজমেন্ট, ইট ইজ এ জুডিশিয়াল বডি। অনেক বহুত কমিশন আছে ভারতবর্ষে, একমাত্র SC ST कमीशन एवं इलेक्शन कमीशन जुडिशियल बॉडी है। इसके बाद जुडिशियल प्रोसेस जज होता है, जजमेंट देने का पावर है। इसके बाद सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलता है, लेकिन नीचे वाला कोई कोर्ट नहीं चलेगा। ये कमीशन का पावर होता है। मेरा मंत्री का दर्जा है, मेरा चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक, मेरा स्टेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंक है। लेकिन जो मंत्री के पास नहीं होता है, मेरे पास जो आता है वो जुडिशियल पावर है। जो मेरे पास जुडिशियल पावर है, देश भर में ये 15% रिजर्वेशन पॉलिसी को इसको सेफगार्ड करने के लिए कभी भी जरूरत पड़ेगा देश की किसी भी वरंतों से कितने बड़े अधिकारी को उसको नोटिस भेजना, समन भेजना, समन में भी नहीं आएगा तो उसको अरेस्ट करके कमीशन में हाजिर करने का पावर मेरे हाथ में है। ये भारत के संविधान में दायित्व मेरे को दिया है। तो मैंने बहुत साल से कमीशन हुआ था, लेकिन इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का दिखाया नहीं, लेकिन मैंने दिखाया। बहुत सारे चीज़ आप लोग जानते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अभी कमीशन का नाम से पूरा डर पैदा हो गया देश में, क्योंकि बहुत सारे घबला इसमें था जिसके लिए संविधान बनाया इस शोषित पीड़ित वंचित श्रेणी के लिए, उसको अपग्रेड के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन आज तक इसको मॉनिटरिंग करने का कोई बड़ी नहीं था। जो मॉनिटरिंग का पावर कमीशन के हाथ में है। आज देखिए, आप कुछ दिन पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मैंने रिव्यू किया है, आप लोग बहुत पेपर में देखा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, शिवपुर यूनिवर्सिटी है, और 17, 18, 19 तारीख मैं बारासात का स्टेट यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू कर रहा है, क्योंकि अभी इसके पास कोई जाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कमीशन का इतना बड़ा देश में 4 लोग काम कर रहे हैं एकदम ग्रास रूट तक। पहले बार कुछ दिन पहले मैं राणा घाट में जाके 4 लोगों को हियरिंग वीडियो लेवल ऑफिस में जाके किया है, जो अभी तक कोई करके देखा ही नहीं। क्योंकि मैं जानता इसको मैं ग्रास रूट तक पहुँचने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि गरीब लोगों को पास दिल्ली जाने का रास्ता नहीं है, साधन नहीं है, और कलकत्ता के भी ग्रास रूट से जाने का साधन नहीं है। तो मैंने सोचा है
अगर न्याय लोगों के पास पहुंच जाएंगे तो लोगों को कम से कम पता चलेगा ये कमीशन क्या होता है, किसके लिए बना है, और इस गरीब शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो फिर जाके नदिया डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम करके दिखाया। तो मेरा और 1 साल का टेन्योर है, तो 1 साल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बंगाल में करेंगे, और बंगाल में हर सेक्टर में जहाँ जहाँ इस चीज़ को सेफगार्ड नहीं किया है उसको मैं करके दिखाऊंगा, जैसे अगले वाला पीढ़ी को भी हिम्मत नहीं दिखाएगा जिस लोग को अविचार करें। जैसे मैंने विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी को रिव्यू 17, 18, 19 3 दिन मैंने इधर बंगाल में रखा है। तो आप लोगों का माध्यम से केवल ये अनुसूचित जाति वर्गों के लिए नहीं है, आज हमारा कमीशन का गाइडलाइन में कैसे CSR फंड को यूटिलाइज करके मैंने पिछले महीने 10,000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया। ये कमीशन तो बहुत पहले भी बना था, लेकिन इस टाइप का काम करने की हिम्मत क्यों नहीं देगा। आज जैसे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लैपटॉप सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोग नहीं मिल रहा है, और जाति वर्गों के लोग जो वीकर सेक्शन है उस लोगों को मिला रहा है। क्योंकि हमारा पास जो पावर है, पावर को यूटिलाइज करके लोगों को बीच तक, लोगों को एकदम अंतिम प्रांत तक पहुंचने का काम मैंने शुरुआत कर दिया है। ये मैं करके जाऊंगा। आप लोगों का प्रेस मीडिया ये लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ है, मैं मानता है। आप लोगों के माध्यम से कमीशन का बात हर सेक्टर में एकदम ग्रास रूट तक पहुंचने का काम आप लोग कीजिए, क्योंकि मैं जब नहीं रहूंगा तब भी लोगों को पता चलेगा ये कमीशन के थ्रू से हम लोग ये नहीं मिल सकता है। आज ये बंगाल से जैसे मेरे को दायित्व दिया है, मैं हर सेक्टर पे एस्टेब्लिश करके जाऊंगा। आज के 150 पहली बार सियालदा में हम लोग 150 दे दिया था, और फिर इस साल में और भी। देखिए ये CSR फंड के एक्टिविटीज़ बहुत पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने करके दिखाया नहीं था। अभी हर बैंक के पास ही पैसा है, लेकिन लोगों तक पहुंचने का हिम्मत कोई नहीं देखा है, जब चुपचाप हो जाता था। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से लोगों को हर सेक्टर पर ये पैसा गरीब जनता का ही है, हमारा टैक्स से पैसा बना है। ये टैक्स पैसा कहाँ जा रहा है? हर सेक्टर को इम्प्लीट करके मैं भारत सरकार के पहले बार कमीशन में, जो मैंने पहले ही बताया था, इतिहास बढ़ा के जाऊंगा, मैंने इतिहास बना के दिखा, क्योंकि किसी के पास मॉनिटरिंग करने के कोई लोग ही नहीं था। मैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भारत सरकार की, जो स्टैटिस्टिक्स परिसंख्यान विद जो होता है सेक्रेटरी, उनको मैंने बोला कि 6 लोगों को सारे देश में कहाँ इस पैसा जाता है, इसको मॉनिटरिंग करने की टीम बनाया दिल्ली में, और वो पूरा टीम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि एक गरीब अनुसूचित वर्ग जाति के लोगों को पैसा कहाँ जा रहा है। इसका मैंने मॉनिटरिंग करने का पहले टीम नहीं था, आता था वो जो हिसाब आपका पास देता वही देके चला जाता, लेकिन कोई पकड़ने वाला कोई नहीं था। अभी मैंने पकड़ने का काम शुरू कर दिया। कौन कौन सेक्टर में इसको घपला किया है, ये सारी चीज़ मैं बता के जाऊँगा और करके जाऊँगा। बहुत मैं KL चौहान, सेक्रेटरी ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल फॉर SC/ST SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। और आज बंगाल सर्कल में जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, और नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन श्री अरुण हल्दर जी चीफ गेस्ट होके आए हैं, और उन्होंने बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अंडर CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आदेश दिया था कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अक्रॉस द स्टेट में जो पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ी पे की नहीं जा सकती उनकी पॉवर्टी की वजह से, और उन लोगों को बैंक की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाए। तो 300 लैपटॉप हमारे बैंक ने उनके आदेश के अनुसार सैंक्शन किया, और 300 लैपटॉप में से 150 लैपटॉप नवंबर में हमने पूरे बंगाल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उन स्टूडेंट्स को हमने पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया पूरे बंगाल में कि जो पॉवर्टी से बिलोंग करते हो, जो SC/ST से बिलोंग करते हो, और जनरल के भी कुछ लोग थे, और जो उनका आइडेंटिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उनका एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने आइडेंटिफाई करके उनको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज और 150 लैपटॉप आज डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर CSR एक्टिविटी में पूरे देश में एम्बुलेंसेस और बहुत सारी चीज़ें देती आ रही है। हर सर्कल में, हर स्टेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 से 3 करोड़ का प्रावधान होता है CSR एक्टिविटी करने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर्स को स्कूल वैन वगैरह देने के बजाय अगर एक फैमिली में एक लैपटॉप जाता है, एक गरीब फैमिली में एक लैपटॉप जाता है, उससे पूरा फैमिली एजुकेटेड हो जाता है। वो चाइल्ड, उसके लिए जो लैपटॉप एक सपना है, और वो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है तो
वो उसका फैमिली और उसके रिलेटिव्स पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ उनका एक झुकाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इस कंट्री के साथ पूरे 200-250 साल ट्रैवल किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटिश पीरियड देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महात्मा गांधी को देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहेब अम्बेडकर को देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाटा बिरला प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरे देश के साथ हमेशा 250 साल से लगातार इस देश के साथ चलता आ रहा है। ये बहुत बड़ा बैंक है, ये बैंक नहीं, एक ब्रांड इमेज है और घर घर में स्टेट बैंक का नाम है। सो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हर घर में इन गरीबों के साथ जुड़ जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जब तक इंडिया रहेगा तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। इस नारे के साथ हमने ये बड़ा एक उपयोगी काम हमने किया है। हमने बेंगलुरु सर्कल में भी 100 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करवाए बैंक की तरफ से। अब बंगाल में 300 लैपटॉप हो रहा है, बिहार में फिर 300 लैपटॉप होंगे, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर चेन्नई में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, पूरे देश में हम ये काम करने जा रहे हैं। और हम तहे दिल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, NCSC के हमारे वाइस चेयरमैन हल्दर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो उन्होंने इतना बड़ा काम किया। SC ST OBC और गरीब लोगों को जो लैपटॉप देने का काम इतने बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं वो रियली टचिंग है और हार्टफेल्ट क्या कहते हैं, एक फैमिली में एक नया एक प्रज्वलन, एक एजुकेशन का एक नए दौर का एक शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं। मैं प्रेम अनूप सिन्हा, भारतीय स्टेट बैंक चीफ जनरल मैनेजर। मेरा एरिया वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम। आज बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, यहाँ पे प्रदेश के बच्चों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज का जो ओकेजन है, स्पेसिफिक ओकेजन है कि हम मेरिटोरियस बच्चों को 150 लैपटॉप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने 2 महीने पहले 150 और दिए थे, तो उस श्रृंखला में ये दूसरा चरण है। तो आज मिला के 300 हमने दिए हैं। और एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीज़न ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि हम इस तरह के कार्य करते रहें, और हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। सो उसी सीरीज़ में ये भी एक है। हम बच्चों के लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कि वो इन चीज़ों का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं और अपने अपने जीवन में, करियर में आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम में आज हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर साहब भी आए हैं, उनका प्रेजेंस भी रहा है। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वी आर थैंकफुल टू हिम कि अपने बिजी शेड्यूल से वो समय निकाल के यहाँ आए हैं और बच्चों का उन्होंने हौसला बढ़ाया है, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाया है। थैंक यू। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के प्रोग्रामটা তো খুব ভালো লাগছে, কারণ এর আগের প্রোগ্রামটা শিয়ালদায় 150খানা ল্যাপটপ দিয়েছে স্টেট ব্যাংক, খুব ভালো কাজ করছে। আর আজকেও মানে বারাসাতে রবীন্দ্র ভবনে তারা 150খানা দিচ্ছে, মোট 300খানা স্টেট ব্যাংক ল্যাপটপ দিচ্ছে গরিব মানুষদের জন্য, যারা খেটে খাওয়া এবং মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীরা তাদেরকে ল্যাপটপ দিয়ে তাদের যে কর্মজীবনটাকে উজ্জীবন করছে, করার দিকে এগিয়ে চলছে। এটাই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। অনুপ কুমার বর্ধন, রিপোর্ট অ্যান্ড ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি। জনতার রায় বিরোধী না পৌর প্রতিনিধি, দেখতে চোখ রাখুন প্রতিদিন 24x7 নিউজে। वॉलीबॉल देखा है? हाँ, पप्पा लोग संडे को मोहल्ले में खेलते हैं ना। वही ना जो बच्चे लोग पिकनिक शिकनिक पे खेलते रहते हैं। वॉलीबॉल खेला है, इजी है रे। ये वो वॉलीबॉल नहीं है। अब इंडिया देखेगा वॉलीबॉल का असली अंदाज। 8 टीम्स, एक मकसद। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23, 4 फरवरी से ऑन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क।